औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायती काबिल एहतराम सहाफ़ी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि आज हमारे लिए, हमारे सिर्फ सांगला के नहीं पूरी तहसील के लिए आज बड़ी खुशी का दिन है कि हमारा बहुत ही दरीना मुतालबा अल्हम्दुलिल्लाह प्रेस क्लब जो हमने बनाया है उसके हवाले से पूरा हुआ है। मैं उसकी आपको मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। और आप सब जानते हैं कि जो जो रुकावटें आई, प्रेस क्लब हमने मंजूर करवा लिया, जगह ले ली, मगर डीसी साहब को समझे कि परेशान करके उन्होंने जो कुछ करवाया, मैं आज उसकी भी मजम्मत करता हूँ कि प्रेस क्लब को सीख आया गया। ताकि फैसल साहब को मुतमईन कर लिया गया, कोई बात नहीं हो की जगह बना लेंगे। तो मैंने जब जुल्फकार भाई साहब से बात की तो इन्होंने कहा कि प्रेस क्लब उधर ही बनाना है, कोई नहीं सुनता तो हाई कोर्ट में जाएं, जितने पैसे लगते हैं लगाएं और प्रेस क्लब उधर ही बनेगा। तो मैंने फैसल भाई को जब कहा, मैंने कहा जब कोर्ट में हम चले भी गए, तो फिर जब सीएम पंजाब से बात हुई तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने नहीं प्रेस क्लब देंगे साफियों को। मैंने 70-80 साफी हैं और हमेशा ही मुस्बत सियासत करते हैं, तो आप मेहरबानी करें। उन्होंने फिर सेक्रेटरी टू सीएम को कहा और उन्होंने डीसी साहब को कहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रेस क्लब मारते वजूद में आया। और उसके बाद सबसे जो बड़ी बात है कि जो आपने वहां पे जिस तरीके से प्रेस क्लब बनाया, जब भी मैं गुजरता हूँ स्पेशल देखता हूँ तो खुशी होती है मुझे। बहुत खूबसूरत, अंदर और बाहर से बहुत खूबसूरत, और दिल खुश होता है कि हमारे साथी भाइयों को बैठने की जगह मिल गई है। मेरे ख्याल में अच्छे काम में कोई भी अच्छा काम करे उसकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए कि अच्छा काम करे। कामों की बात कर रहे थे, काम तो अल्लाह के फजलो करम से 2008 से पहले देख ले सांगला की सूरत हाल। आप देखें ना, आप हमारी आंखें भी हैं, कान भी हैं, सब कुछ है, आपको पता, आप सब देखते हैं। और तनकीद जो है, सलाई तनकीद बिल्कुल बर्दाश्त करनी चाहिए, आपको करनी भी चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं ये काम ठीक नहीं और आप कहें जिसको ठीक करवाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बेहतरी आती है। इसमें तो 2008 से पहले का सांगला आप देख लें, आप सबने देखा कि क्या था सांगला, एक कस्बा था छोटा सा। ये हमारा रेलवे रोड बिल्कुल छोटा था, फैसलाबाद रोड कैसा था, सांगला हिल के स्कूल कैसे थे, जो वहां पे स्कूल होता था कि एमबी स्कूल कहते थे जी उसका, मेरे साहब 2 नंबर, हाँ वो स्कूल, वहां पे पानी खड़ा होता था। सामने जो बिल्डिंग थी जहां हमने फिर वो बनवाया, क्लॉक टावर चौक बनवाया, उसके साथ चर्च बनाया वसी बरादरी के लिए, वहां स्कूल की बिल्डिंग थी। फिर उसके पीछे जो बिल्डिंग बनवाई, मिर्जा साहब उस वक्त वहां ही थे, बड़ा खूबसूरत स्कूल बना, हाई स्कूल नंबर 1 बना। फिर हमारा यहाँ पे इस्लाम नगर में हाई स्कूल बनवाया। कोई रिकॉर्ड काम हुए अल्लाह के फजलो करम से। अगर सांगला हिल को आने जाने के लिए आज सारे रास्ते ठीक हैं तो अल्लाह के फजलो करम से अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई की वजह से है कि हमने मेहनत की है, कोशिश किया, वज़ीर-ए-आज़म ने काम दिया। आज आप जिस तरफ भी जाएं आपको सारे रास्ते अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत नजर आते हैं। जिस तरह सांगला हिल की अभी बात कर रहे थे कि सांगला हिल में साफ पानी या हमारे अहमदाबाद का ख्याल करें, तो मैंने तो इलेक्शन में यही कहा कि सबसे पहले अहमदाबाद, और इंशाअल्लाह 6.5 अरब एक रकम है। और आपके भाई, आपके बेटे पे ये कोई इल्जाम नहीं लगा सकता कि ये कमीशन माफिया हैं या ये कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपकी बदनामी हो, जिन लोगों ने मुझे वोट दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ना हम अंडरपास का गंदा पानी पीते हैं, ना हम पत्थर खाते हैं, ना लुक खाते हैं, ना दरख्त खाते हैं। अल्लाह के फजलो करम से अपनी हक हलाल की रोजी कमा के खाते हैं। हमारा कारोबार है, मैंने मसूफ से 10 दफा पूछा है, हर जलसे में पूछा कि यार अपना कारोबार तो बता दें मुझे। रोजी रोटी हर बंदा करता है, उसका कोई ना कोई बिजनेस, किसी की कोई दुकान है, किसी की कोई मिल है, किसी का कोई कारोबार है, तो इसका कोई जवाब नहीं आज तक आया। उसका जवाब आता है कि जाली डिग्री है इनकी। बाबा ये तो सुप्रीम कोर्ट मान गया। अदालत लगनी चाहिए कि आपने वहां भी जिस तरह रोज यहाँ पे लोगों ने आतिशबाजी रखी होती थी कि आज तारीख है तो आतिशबाजी रखी है, शाम को चलनी है। मैं समझता हूँ कि ये मेरे अल्लाह की रहमत से, उसका फजल था। मैं समझता हूँ इज्जत और जिल्लत सिर्फ मेरे मालिक के पास है, कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। आप देखें कि सांगला हिल की तारीख में, आप अपने इधर देखें, दूसरे हल्के में इधर देखें, सब लोग जिली चेयरमैनी के लिए कोशिशें करते रहे हैं।
हमने अल्लाह के फजलो करम से एक अपने वर्कर को, अपने छोटे भाई को, वहां से जहां पे लोगों की 500 हज़ार एकड़ जमीन है, तो हम तो एक आम तबके से तल्लक रखते हैं, वहां टेलों पे हम जाके सांगला हिल में जिले की चेयरमैनी लेके आए। और ये काम होते हैं कि आप हिम्मत करें, कोशिश करें, फिर अल्लाह पाक मदद करते हैं। बुज़दिल की अल्लाह पाक भी मदद नहीं करते। आज अगर देखें आप, हम सियासत करते हैं तो डंके की चोट पे करते हैं, हम धड़े की सियासत करते हैं। हम ये नहीं होता कि अच्छा जी अब मैं क्या करूं, आपको ये हो गया। हम पोलंग पे लड़ पड़े हैं तो वो कहेगा जी मतलब मैंने कहा था कि लड़ो। यहां पे जब मसूफ आए हैं मिनिस्टर बन के, तो वहां पे लड़कों ने फायरिंग की तो एफआई कहते जी मैंने कहा था फायरिंग करें। ऐसा नहीं होता। हम अच्छे और बुरे वक्त में कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े होते हैं अपने साथियों। जिसका प्रूफ आपके सामने है सब साथी भाइयों के, कि जिस तरह सारे जिले ने मुखालफत की प्रेस क्लब की, अल्लाह के फजलो करम से जो आज प्रेस क्लब है सबके सामने है। सूरज चढ़ता सब देखते हैं। आज जो कह रहे हैं मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं, जब जिली चेयरमैन था तो टिकट क्या किसका था? मलिक तारिक साहब के पास। अल्लाह पाक उनको गरीके रहमत करे। और उन्होंने मुखालफत की थी, नहीं वोट दिए थे, तो हमने मांगे भी नहीं थे। अल्लाह के फजलो करम से हम ये नहीं है कि पीपी 132 या एन 111 की सियासत करते हैं, हम पूरे जिले की सियासत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जिले में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम जिस गांव में चले जाएं हमारे साथी मौजूद हैं पूरे जिले में। एन 111 में, एन 112 में इलेक्शन आएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज बातें करते हैं ये हो गया जी, वो हो गया जी, कुछ भी नहीं हो गया। हम अपने काम में लगे हुए हैं। हम समझते हैं कि हमने अपने इलाके को खूबसूरत बनाना है। ये 6.5 अरब से खाली टफ टाइल नहीं लगेगी, इसमें सीवरेज का सारा निजाम सांगलाल का बेहतर होगा। और टफ टाइल भी यहाँ पे पड़ोपियां से लाके नहीं लगाई जाएगी जिस तरह मेन बाजार में लगाई है। इंशाल्लाह हरीपुर हजारा से टफ टाइल आएगी और वो लगेगी जो 25-30-35 सीवरेज का सारा निजाम बेहतर होगा। रेलवे लाइन के साथ जितनी जगह है यहाँ पे पार्क बनेगी, स्ट्रीट लाइटें जहां नहीं है वो लगेंगी, शहर को खूबसूरत बनाएंगे। अगर वजीर आला ने एतमाद किया है, 6.5 अरब एक बहुत बड़ी अमाउंट है। इंशाल्लाह एक एक पाई खर्च होगा उसका और आपको नजर भी आएगा। फिर बातें बहुत है करने को इंशाल्लाह। जैसे भट्ट साहब कहते हैं स्टेज मिलेगी, 23 मार्च को स्टेज देंगे आपको इंशाल्लाह। और हम कोई 6 महीने कैंपेन करेंगे। अल्लाह के फजलो करम से आज तक जितने जलसे हुए हैं, ना हम तनवेज देते हैं अपने साथियों को, ना हम किसी को खर्चा देते हैं। हमारे जितने साथी हैं जो 10 रुपए खर्च कर सकता है वो 10 रुपए खर्च करता है, जो 100 रुपया खर्च करता है 100 खर्च करता है, जो 10,000 जितने तौफीक है सब खर्च करते हैं। जैसा कि इस इलेक्शन में आप सबको पता है इलेक्शन किन हालात में हमने इलेक्शन लड़ा, कैसे हमने विड्रा किया इनमें से। आज बातें करते हैं इलेक्शन में ये हो गया जी, वो हो गया जी। 2018 में तो हमने किसी का नाम नहीं इस्तेमाल किया। अल्लाह के फजलो करम से 2018 में हमने 36,000 वोट बाल्टी के निशान पे, 70,000 वोट MNA का बाल्टी के निशान पे। हमारे पास उस वक्त भी टिकट नहीं था। आज अगर हमने यहां पे फैसला किया था 12 दिन पहले, जब हम दोनों भाइयों ने मशवरा किया कि अब क्या करना चाहिए, हालात साजगार नहीं है। 6 साल पहले साथियों ने धक्के खाए हैं, अपोजिशन में रहे हैं, अब किसी ना किसी तरीके लाइन में लगना चाहिए। तो फिर हमने फैसला किया 18 दिन पहले कि सुल्तान बाजवा को इलेक्शन लड़ाएं। मैं समझता हूं कि हल्के के एहसानात है मुझ पे, इलेक्शन पे एक पाई खर्च ना हो। और जिस तरह लोगों ने इस इलेक्शन में मेहनत की है, तो मैं तो उनका एहसान ही वापस नहीं कर सकता। जिस तरह हर बंदे ने जहां भी को बैठा था, किसी को अगर हमने कहा है कि ये गाड़ी ले जाओ, तो उसने, हमें पता होता था कि इसके पास गाड़ी की सहूलत नहीं है, वो कहता जी मैं मरा हुआ हूं, मैं खुद लेके जाऊंगा। इस इलेक्शन में ऐसे लोगों ने इलेक्शन लड़ा, ऐसे नहीं है। मैं ये समझता हूं जितने मैं काम करता हूं ये कोई आसान नहीं है हल्के पे। मैं तो दिन रात भी करता रहूं तो मैं आसान नहीं उतार सकता अपने हल्के का। मैं जिस इलेक्शन में जिस तरीके से भी आया हूं, टिकट है नहीं है, मैंने कहा मैं यहां जा रहा हूं वहां जा रहा हूं, किसी ने कहा ना जाओ। उन्होंने कहा आप जिस मर्जी पार्टी में जाए, कांग्रेस में जाए हम आपके साथ हैं। तो ये मेहरबानी है मेरे हल्के की। खैर बातें बहुत है करने को। इंशाल्लाह 23 मार्च के लिए संभाली हुई हैं। अभी जुल्फकार भाई साहब ने खाना भी है लाहौर में एक, उसके बाद सुबह इनकी फ्लाइट है। मैंने भी इंशाल्लाह 1 हफ्ते के लिए जाना है उम्रे के लिए। लंबा नहीं है, 2 महीने वाला काम नहीं है। 1 हफ्ते के लिए फैसल साहब कह रहे जी क्या कर रहे हैं, मैं कि 1 हफ्ते के लिए तो आशा कर रहे हैं जाके, तो हाजिरी हो जाए।
इंशाअल्लाह। तो बाकी रही बात कि काम अल्लाह पाक करते हैं, बंदा नहीं कुछ कर सकता। मेरे में हिम्मत नहीं है कि ये मैं उठा के यहाँ पे रख दूं जब अल्लाह को मंजूर नहीं होगा। तो बंदे की जब नीयत ठीक होती है ना, नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब दो बंदे चलते हैं तो तीसरा साथ अल्लाह पाक होता है जब कोई नीयत ठीक होती है। जब नीयत ठीक नहीं होती अल्लाह पाक पीछे हट जाते हैं कि चलो अपना काम करो। हमने हमेशा ही अपने साथियों के लिए मुखलस रहे हैं। मैं तो हर दफा कहता हूं कि मैं कुछ सियासी नहीं हूं, हम सियासत करते ही नहीं है, हम धड़े की सियासत करते हैं। कोई हमारा एक बंदा है गांव में, हम उसके साथ हैं, ये नहीं होता कि वो उसके पास 500 वोट है उसको ले आए। उसकी मर्जी से जो शामिल होगा होगा। तो अल्लाह का फजल है, अल्लाह के फजलो करम से आज मैं जो बात कर रहा था कि पूरे ननकाना में हर गांव में हमारा दड़ा है। आज भी जब सुबह निकले हैं, पिछले हफ्ते में नहीं निकल सका था फातिहा खाने के लिए, खुशी गमी के लिए नहीं जा सके, भाई आए वो आज मैंने सुबह कहा जी तकसीम कर लें आदि आदि। उधर मैं जाता हूँ 33 में 32 में आप रहे हैं, तो सुबह निकले हैं उन्होंने 32 किया है, मैं 33 में गया हूँ। तो आप सबको मैं आज ये गुजारिश कर दूँ कि इनको भी कहें कि वापस आ जाएं। बड़ी होगी ये आते हैं तो हमारा काम डबल हो जाता है, फिर मुझे डेरे का फिक्र नहीं होता, थाने कचहरी का फिक्र नहीं होता। तो अगर तो चाहते हैं कि एनए का इलेक्शन भी लड़ना है और पीपी का भी लड़ना है तो फिर उनको वापस आना चाहिए ताकि मैं खुल डुल के हल्के में खुल डुल के जरा शेख साहब तो मेरे नाल नहीं